Hello friends, let's understand what is atmospheric pressure. So atmospheric pressure is the pressure that we feel in our surrounding because of the atmosphere. Imagine a blanket of air weighing down on everything on earth. So earथ surface के ऊपर जो भी कुछ है उन सब के ऊपर अगर पूरी एयर की एक थिक ब्लैंकेट अगर हम रखें, आप फील कर रहे हो, दिस इज नथिंग बट योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसके वजह से ये प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो इट इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स द प्लैनेट। यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम दैट यहाँ से हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे हेड के ऊपर बहुत बड़ी थिक ब्लैंकेट जो है उसको रखा जाए तो वी विल फील हैवी, राइट? सो this blanket is equal to the atmosphere or the air surrounding us. फिर द थिंग इज कि हमें ये फील क्यों नहीं होता, उसका रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है कि आर्टरीज और वेन्स होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है और एयर प्रेजेंट होती है। सो बहुत सारी वैक्यूम जो है हमारे बॉडी के अंदर होती है, जिसकी वजह से जो एयर गैप है और जो वाटर है वो भी हमारे बॉडी के बाहर के डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो वो प्रेशर, हमारे बॉडी का प्रेशर, बिकॉज ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इनसाइड आवर बॉडी, एंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो फील नहीं होता। But again, that pressure exists surrounding us. Now, think of the atmosphere like a heavy blanket. The closer you are to the ground, जितना ज़्यादा आप ground से close रहोगे, the more blanket is pressuring down on you. Similarly, closer you are to the sea level, the greater the atmospheric pressure. तो जितना ज़्यादा आप ground के पास हो, उतना ज़्यादा pressure आपको feel होगा. This means that कि अगर एक कॉलम ऑफ एयर है जो कि ग्राउंड से स्पेस तक एक्सटेंड हो रहा है, a column of air extending from ground to the edge of the space, this column is exerting pressure on everything at the bottom. तो सबसे बॉटम में जो है वहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा। Now, what are the factors जो अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? So, altitude. The higher you go, जितना ज़्यादा आप सरफेस से ऊपर की डायरेक्शन में जाओगे, मतलब स्पेस की तरफ जाओगे, द थिनर द एटमॉस्फेयर बिकम्स, उतना ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर है वो थीन होते जाएगा, जो एयर है वहाँ की वो कम होते जाएंगी। एंड देयर फॉर द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जो भी प्रेशर आप फील कर रहे हो, जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट। सो जैसे आप ग्राउंड सरफेस से ऊपर के डायरेक्शन में जाओगे, हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, वहाँ के एयर पार्टिकल्स कम हो जाएंगे एंड जिसके वजह से लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको फील होगा। दिस इज वाई इट्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एल्टीट्यूड। सेकंड फैक्टर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा वार्म एयर रहेगा, ठीक है, मतलब गर्म हवा जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतनी ही ज़्यादा लेस डेंस रहेगी देन दैट ऑफ द कोल्डर एयर। सो वार्म एयर जो है, गर्म हवा जो है, उसका जो मास है वो कम एक्सर्ट करेगा प्रेशर देन द कोल्ड एयर। दिस मीन्स दैट अगर वार्मर एयर है, अगर गर्म हवा है, तो उसका प्रेशर जो हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू द कोल्ड एयर because of its weight. The next factor is humidity. Water vapor in the air adds to the total mass of the atmosphere. तो अगर आपके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर है, तो एयर का मास कंपैरेटिवली कम रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर वाटर वेपर कंटेंट अगर ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन लेवल, तो अगर सैचुरेशन ज़्यादा है वाटर वेपर का, तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। सो व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी एंड व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एयर, उसके लिंक मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हम कैसे इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं? सो अ डिवाइस जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयर आर टू मेन टाइप्स। एक होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड सेकेंड होता है एनेरॉइड बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर, अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ मर्क्यूरी, देयर इज वन ग्लास ट्यूब विच इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी। जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी मर्क्यूरी की, कॉलम इंडिकेट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इफ द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी इंक्रीजेस इन दैट कॉलम, देन मोर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज। दिस इज हाउ यू कैन मेजर फ्रॉम द मर्क्यूरी बैरोमीटर।
Second is aneroid barometer, a metal chamber that expands and contracts with changes in pressure. This movement is measured by the needle on a dial. So now what is the importance of atmospheric pressure? So atmospheric pressure plays a crucial role in many natural phenomena such as weather patterns. So changes in the atmospheric pressure can lead to storms, winds and precipitation. Similarly, boiling points of liquid. Boiling point of a liquid depends on the atmospheric pressure. If you take the water at very high altitude and boil it, then water will boil at low temperature as well. So atmospheric pressure is creating that difference in the boiling points of the liquid. Similarly, you can see in the airplane flights, so airplane flights also rely on the atmospheric pressure for lift. I hope you understood what is atmospheric pressure and its importance. Thank you and have a nice day.